सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाने का क्या फल मिलता है। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपना समर्थन देवें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम गोमती था। वह प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाती थी, लेकिन उसके घर में खुद के लिए रोटी खाने को नहीं थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा गाय को रोटी जरूर खिलाती थी। इसको देखकर गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे ओ बूढ़ी औरत, क्या तुझे सच में लगता है कि यह गाय तेरा कर्ज चुकाएगी? जब पेट में भूख लगेगी तब क्या यही गाय तुझे रोटियां और थाली में सजा कर देगी? अपने लिए तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाती है और सारी श्रद्धा इस जानवर पर लुटा रही है। भगवान ने जब तुझसे मुंह मोड़ लिया है तो तू इस जानवर से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। लोगों की भीड़ में कुछ हंसने लगे, कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया, मगर गोमती उसके चेहरे पर ना कोई शिकन ना कोई गुस्सा, बस एक शांत मुस्कान। और वह बोली, जिस दिन समय पलटेगा उस दिन यही गाय कुछ ऐसा करेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हर सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती, गोमती अपने कांपते हाथों से रोटियों की थाली लेकर मंदिर की ओर चल पड़ती। वह अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था, कभी कभार चिट्ठी या पैसे भेज देता था। अपनी छोटी सी पेंशन और खेत के थोड़े बहुत अनाज से वह हर दिन गाय की सेवा करती। लोग तरह तरह की बातें करते, कोई श्रद्धा कहता, कोई सनक। सबसे ज्यादा तंज कसता था गांव का महाजन रामलाल। वह हमेशा कहता, अरे गोमती, रोटियां बर्बाद मत कर, यह कोई चमत्कारी गाय नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धोखे के। मगर गोमती हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती थी, जैसे वह जानती हो कि समय के साथ हर जवाब है। फिर एक दिन गांव में अनहोनी शुरू हो गई। कुएं का पानी सूखने लगा, खेत बंजर होने लगे, जानवर एक एक कर बीमार पड़ने लगे। मंदिर का पुजारी चिंतित था, लेकिन रामलाल सबको समझाता, यह सब तो मौसम की मार है, इन अंधविश्वासों में मत पड़ो। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच को झकझोर दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल काला नाग बैठ गया, इतना भयंकर कि लोगों की रूह कांप उठी। पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह जब यह खबर गांव में फैली तो लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। कोई इसे देवता का संकेत मान रहा था तो कोई अशुभ शकुन, लेकिन रामलाल फिर भी अपनी जुबान से बाज नहीं आया। यह सब पाखंड है, किसी को बुलाओ और इस सांप को भगाओ। तभी सबकी आंखों ने वो दृश्य देखा जिसे भूल पाना किसी के लिए संभव नहीं था। वही गाय जिसे गोमती रोज रोटियां खिलाती थी, वह सीधी नाग के पास जाकर खड़ी हो गई, ना डरी ना रुकी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो वो नाग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप वहां से चला गया। पूरा गांव अवाक रह गया। लोग सन्न थे और रामलाल, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी भीड़ में से एक जटाधारी साधु सामने आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उन्होंने रामलाल की ओर देखा और बोले, रामलाल, गाय कोई साधारण जानवर नहीं है, यह हमारी माता है। जब तक यह है तब तक रक्षा है, जिस दिन यह रूठ गई उस दिन विनाश कोई नहीं रोक सकेगा। रामलाल,
अब बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की झलक थी। उसने धीरे से कहा, हे महात्मा, कृपया हमें इस रहस्य को समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम सबको गाय माता की एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी कथा जो आत्मा को झकझोर देती है। गाय की सेवा मात्र दया नहीं बल्कि बहुत बड़ा पुण्य है। उसकी रोटी में श्रद्धा होती है और उसका स्पर्श रोगों को हरने वाला होता है। जो गाय को प्रणाम करता है वह पुण्य के समुद्र में एक बूंद नहीं पूरी लहर बन जाता है। साधु बोले, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उन्हें हर्ष से गले लगाया और पूछा, हे देव ऋषि, आज आप अचानक द्वारका कैसे? नारद मुस्कुराए और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मैंने दो विरोधाभास देखे। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, उन्हें माता मानते थे। वहीं कुछ निर्दयी लोग गायों पर अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर मेरा हृदय बेचैन हो गया। मुझे जानना है कि गाय की सेवा का फल क्या है और उन पापियों का क्या हर्ष होता है जो उन्हें पीड़ा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देव ऋषि, जो लोग गायों पर अत्याचार करते हैं वे अपने कर्मों से स्वयं अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से गाय की सेवा करते हैं उन्हें ना केवल इस जीवन में सुख मिलता है बल्कि परलोक में भी दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा के समान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देव ऋषि, मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य कथा सुनाता हूँ जो केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश कर देती है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। मृत्यु के उपरांत उसे मेरे परम धाम गोलोक में स्थान मिलेगा। ज्योति झलकने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके श्री मुख से यह पवित्र कथा सुनने का अवसर पा रहा हूँ। मैं इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगा और संपूर्ण पृथ्वी पर इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले पृथ्वी पर वैवस्वत मनु के वंश में एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा हुए, महाराज दिलीप। उन्होंने न्याय से राज्य किया, सदैव प्रजा की भलाई को ही अपना धर्म माना। उनकी रानी सुदक्षिणा मगध देश की राजकुमारी थी जो अपने पति के साथ धर्म के मार्ग पर चलने वाली आदर्श पतिव्रता थी। परंतु वर्षों बीत गए और उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। यह बात महाराज दिलीप को भीतर तक व्यथित करने लगी। वे बार बार स्वयं से प्रश्न करते, मैंने धर्म का पालन किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी संतान सुख से वंचित क्यों हूँ? आखिरकार उन्होंने अपने इस मानसिक संताप का समाधान ढूंढने के लिए मैं ऋषि वशिष्ठ की शरण लेने का निश्चय किया। राजा और रानी दोनों विनम्रता पूर्वक वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने पर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आप जैसे धर्मपरायण सम्राट का वन में आगमन किस कारण हुआ? राजा ने करबद्ध होकर कहा, गुरुदेव, मैं किसी भौतिक सुख के लिए नहीं आया हूँ, अपितु एक पीड़ा के समाधान के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। वर्षों बीत चुके हैं परंतु हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से हमारा दोष दूर करें और समाधान बताएं। मैं ऋषि वशिष्ठ कुछ समय तक ध्यान मग्न हो गए, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, आपके जीवन में संतानहीनता का कारण एक पुरानी भूल है जिसे आपने आज तक महसूस नहीं किया। जब आप स्वर्गलोक से लौट रहे थे तब मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका नन्हा बछड़ा खड़ा था। वे भूखे थे, दुर्लभ थे और करुणा से आपकी ओर देख रहे थे। उस क्षण गाय ने आपसे सहायता मांगी किंतु आप अपनी प्रसन्नता में इतना लीन थे कि उसकी पुकार अनसुनी कर दी। आपने ना भोजन दिया, ना नमस्कार किया
उस गाय ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से बहुत दुखी हुई। उसी क्षण उसने आपको श्राप दे दिया। जो मनुष्य गाय की पीड़ा देखकर भी नजरअंदाज करता है, उसे संतान का सुख नहीं मिलता है। वही श्राप आज भी प्रभाव में है। राजा दिलीप का चेहरा सफेद पड़ गया। वे व्याकुल हो उठे और बोले, गुरुदेव, मैंने अनजाने में इतना बड़ा पाप किया। मुझसे घोर भूल हुई है। उस कोमल गाय और उसके बछड़े को मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित कर सकूं। वशिष्ठ जी ने करुणा से देखा और कहा, हे राजन, पश्चाताप का भाव आपके भीतर जाग चुका है। यही पहला कदम है। इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है। मेरे आश्रम में नंदिनी नामक जो गाय है, वह उसी कामधेनु की पुत्री है। आप और रानी दोनों उसकी सेवा करें, उसे भोजन कराएं, उसकी रक्षा करें। जंगल में जहां जहां वह जाए, उसके पीछे पीछे जाए। उसे कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखे। जब वह आश्रम लौटे तब रानी स्वयं उसकी सेवा करे, तभी आपकी यह बाधा दूर होगी। इतना कहते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, नंदिनी गाय आश्रम के द्वार पर प्रकट हो गई। उसकी चाल में गरिमा थी और आंखों में करुणा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने से ही यह पुण्य में गाय स्वयं चलकर आपके पास आ गई है। यह आपके जीवन का शुभ संकेत है। अब देर मत कीजिए, इसकी सेवा में लग जाइए। प्रसन्न होइए, यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की। महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गए। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से धूल और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए और आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा कर कर हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। तब उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई और इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो, हे महाराज, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है। उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे। उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तंभ हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। तब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो।
इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अतः हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप उत्पन्न कर कर तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना कर कर तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा कर कर आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उसके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह गोलोक जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि, इसी प्रकार महाराज दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की सेवा करने से उन्हें एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया। उसी के नाम पर पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति फैली और आगे चलकर यह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साधु ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, आप सभी भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज उसे रोटी खिलाए, उसकी रक्षा करें। देखिए, गोमती की श्रद्धा और सेवा भाव के कारण ही गांव में यह सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं। यह सुनकर महाजन रामलाल, जो अब तक गोमती का मजाक उड़ाता था, सबसे पहले उसके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था कि यह सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब गांव के अन्य लोग भी गोमती की तरह गाय माता को रोटी खिलाने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने इसके 8 अद्भुत लाभ अनुभव किए, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला लाभ, गाय का दूध शुद्ध और पौष्टिक होता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और अनेक रोगों से बचाव होता है। श्रद्धा पूर्वक इसका पान करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। दूसरा लाभ, गाय के शरीर के विशिष्ट अंगों जैसे कुब्बड़ को छूने से
शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। ये धार्मिक क्रिया व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देती है। तीसरा लाभ, गाय का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं और यह वैतरणी पार कराने जैसा पुण्यदायक माना गया है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक है। चौथा लाभ, जो महिलाएं गाय को रोज रोटी खिलाती है उसके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह कार्य घर में सुख, शांति और शुभता बनाए रखता है। छठा लाभ, गाय की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और पापों का प्रक्षालन होता है। सातवां लाभ, गाय की सेवा से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह शुभ और पुण्य का प्रतीक मानी जाती है, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। आठवां लाभ, गाय की सेवा से दरिद्रता दूर होती है। यह विश्वास है कि गाय की पूजा और सेवा से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कर कमेंट कर जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और भी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।